हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, फिजिक्स 9th क्लास की, जिसमें फिजिक्स की पहली टॉपिक जो है कि फिजिक्स क्या है, उसके इंट्रोडक्शन, बेसिक ऑफ फिजिक्स से मतलब फिजिक्स की तमाम तरह की बेसिक चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया। और कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि कॉन्सेप्ट ही जो है पावर है, कॉन्सेप्ट ही जो है हमें अपने रास्ते पे लेके जाता है। क्योंकि चलने वाला जब अपने कॉन्सेप्ट के जरिए चलता है किसी रास्ते पर, या तो मंजिल पे पहुंचता है या फिर कुछ दूरी तय कर लेता है, या तो राही बन जाता है या फिर सफर पे मंजिल पे पहुंच जाता है। तो आइए आज हम लोग मोशन चैप्टर पढ़ते हैं। मोशन चैप्टर एक शानदार सा चैप्टर है, ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है। इस मोशन के बारे में, फिजिक्स के बारे में अगर बता दें तो बहुत बेसिक बात आपको जानने की जरूरत है। वो ये है कि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पहले जो है एक चैप्टर हुआ करता था, यूनिट डायमेंशन, इस तरह का एक चैप्टर हुआ करता था बेसिक, जिसको अब जो है कुछ चैप्टर में, कुछ बुक्स में पढ़ाए जाते हैं, अपना के बराबर बुक्स में पढ़ाए जाते हैं। अब सीधा मोशन पढ़ाए जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने पहले फिजिक्स के बारे में एक पूरा दायरा पढ़ा, पूरे 20 मिनट की वीडियो है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ही आप कुछ नया कर सकते हैं। क्योंकि बेस मजबूत होगा तो बिल्डिंग बड़ी बनेगी और मजबूत बनेगी। तो हमें बिल्डिंग मजबूत और बड़ी बनाने के लिए बेस का मजबूत होना जरूरी है। तो आइए हम लोग मोशन को पढ़ते हैं, मोशन में क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। मोशन में जो हम लोग पढ़ेंगे, पहले इंट्रोडक्शन देख लें। मोशन में इंट्रोडक्शन अगर देखते हैं तो मोशन में इंट्रोडक्शन है, पहला टॉपिक रहेगा मोशन में स्टेट। क्या रहेगा? स्टेट। शुरू करते हैं सही से। मोशन क्लास 9th बाई अमानुल्लाह, हमारे साथ आप इस लेक्चर को पढ़ रहे हैं। मोशन में पहला जो टॉपिक होगा वो होगा स्टेट। क्या होगा? स्टेट। स्टेट कितने होते हैं? स्टेट दो होते हैं। पहला रेस्ट, दूसरा मोशन। पहला टॉपिक ये पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड सिस्टम ऑफ यूनिट। रेस्ट क्या है? तो रेस्ट जो है, जो चीज रुकी हुई होती है, इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। जब ये पूरा इंट्रोडक्शन हम बता देंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले, ये ओवरव्यू, ये बेस जब तैयार कर देंगे तो उसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। और फिजिकल क्वांटिटी एंड सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में मैं बता दूं आपको कि इसके बारे में अभी हम बहुत शॉर्ट में पढ़ने वाले, क्योंकि इसके बारे में डिटेल में जो है हमने अपनी पहली वीडियो फिजिक्स क्या है, आइए फिजिक्स चलें फिजिक्स पढ़ने, इस वाले टॉपिक में हमने पढ़ा दिया है। इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया है और बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया है। तो आप अगर अब तक नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप जरूर देखें, ये चीज वहां पे मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। उसके बाद एवरेज स्पीड पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी। उसके बाद हम लोग एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड के बाद पढ़ेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सब पढ़ने वाले हैं हम इस टॉपिक में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
मोशन। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। कितने होते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन? कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इस तमाम टॉपिक में ये टॉपिक सब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे रेस्ट और मोशन को, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे क्योंकि बीच वाला एक टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिफॉर्म विद अमान। मैं हूं अमान, आपके साथ इस वीडियो को अंत तक लेके चलेंगे, तभी जब आप हमारी इस वीडियो में अपना साथ देंगे। साथ देने के लिए आपको हमारे इस वीडियो को लाइक करना होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना होगा, क्योंकि ये वीडियो कैप्सूल है। क्या है? एक कैप्सूल टाइप की है। कैप्सूल इसलिए कह रहा हूं मैं, ये कैप्सूल नंबर 1 है। इस कैप्सूल को देख लीजिए तो बहुत मजा आने वाला है। क्या है? मजा आने वाला है। इतना शानदार मजा आएगा, इतना सारा टॉपिक हम इसमें क्लियर करने वाले हैं कि आप चौंक जाइएगा, आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि इतने छोटे छोटे एग्जाम्पल के जरिए हम बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि रिफॉर्म विद अमान का मतलब है कि एग्जाम्पल के जरिए चीजों को बताना, यही तो मकसद है हमारे इस चैनल का। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि इन फिजिक्स देयर आर 2 स्टेट। फिजिक्स में 2 स्टेट हैं। फिजिक्स में कितने स्टेट हैं? 2 स्टेट हैं। फिजिक्स के अंदर 2 स्टेट हैं, पहला स्टेट और दूसरे स्टेट के का जिक्र वहां पे पहले ही हो चुका है। एक स्टेट है क्या? रेस्ट। रेस्ट को क्या कहा जाता है और कुछ कोई बता पाएगा? स्टेशनरी, स्टेशनरी। दूसरा स्टेट है मोशन। दूसरा स्टेट क्या है? मोशन। जैसे केमिस्ट्री में 3 स्टेट हैं, वैसे 9th में जो है आप थोड़ा सा पढ़ते हैं तो चौथे और 5वें स्टेट के बारे में भी जिक्र होता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये वैसे फिजिक्स में 2 स्टेट हैं। पहला स्टेट है रेस्ट और दूसरा है मोशन। रेस्ट का मतलब है क्या है कि कोई चीज रुकी हुई। जस्ट लाइक से इसके बहुत सारे एग्जांपल एनसीईआरटी में मिल जाएंगे और हम भी दे सकते हैं। तो एग्जांपल क्या क्या है देख लीजिए। एग्जांपल है ट्री। ट्री एक जगह रुका हुआ है, ये इसका एग्जांपल पे बात कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल है आपके पास हाउस। तीसरा एग्जांपल है आपके पास स्कूल। चौथा एग्जांपल है बोर्ड, जो इस बोर्ड पे आप देख रहे हैं। 5वां एग्जांपल फैक्ट्री, फैक्ट्री। और 6ठा एग्जांपल है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक पोल। मोशन के एग्जांपल, मोशन के एग्जांपल क्या है? फ्लाइंग बर्ड, फ्लाइंग, फ्लाइंग बर्ड। स्विमिंग, स्विमिंग फिश, स्विमिंग फिश। ब्लड सर्कुलेशन इन वेन, ब्लड का सर्कुलेशन इन वेन। ठीक है। और क्या हो सकता है? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, बस सोचने की जरूरत है। सोचिए और आपको एग्जाम्पल मिलते जाएंगे। एग्जाम्पल के तो ढेर है, जैसे कि सोलर सिस्टम में प्लैनेट किसके? सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। सन के चारों तरफ सोलर सिस्टम में प्लैनेट रिवॉल्व करता है। ये जो है मोशन का एग्जांपल है। ये सब क्या है? मोशन का एग्जांपल है। ये हम बता रहे थे। रेस्ट क्या है? तो रेस्ट को समझने के लिए जरूरत ये है बच्चों हमारे कि रेस्ट एक ऐसी चीज है जिसका पोजीशन क्या होता है? फिक्स होता है। जिसका पोजीशन क्या होता है? फिक्स होता है। जिसकी पोजीशन क्या होती है? फिक्स होती है। पोजीशन, पोजीशन फिक्स हो, पोजीशन इज फिक्स। अब कैसे पोजीशन फिक्स हो इसके बारे में हम लोग ये आगे चल के चर्चा करने वाले हैं। आगे चल के चर्चा करने वाले हैं। जस्ट लाइक से कि पोजीशन फिक्स होने से मुराद क्या है? कि पोजीशन तो रेस्ट में हम लोगों ने देखा कि रेस्ट में क्या है? पोजीशन फिक्स होता है। मोशन में देखिए, मोशन में क्या है कि एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट पोजीशन चेंजेस
continuously with respect to a stationary object taken as reference point. ठीक है, और phenomenon in which an object changes its the position with respect to time. अब यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, जो मूवमेंट में है, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, तब जबकि कोई एक क्या हो, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो, और जब वो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाए तो उसको जाने में क्या लगे, टाइम लगे, उसको जाने में क्या लगे, टाइम लगे। इसको समझने के लिए बहुत सिंपल है, क्या क्या इसमें खास है समझने की जरूरत है, और समझने के लिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ये एक ट्री है, ये क्या है, ट्री है, ये एक ट्री है, क्या है, ट्री है। दो बच्चे हैं, एक का नाम है मिंटू, मिंटू ये पोजीशन ए पे है, एक का नाम है चिंटू, चिंटू ये पोजीशन बी पे है। मिंटू कह रहा है कि मैं पेड़ से 10 मीटर दूरी पे हूं, दूसरा कह रहा है कि मैं पेड़ से 20 मीटर दूरी पे हूं। ये क्या कह रहा है, मिंटू कह रहा है कि मैं पेड़ से 10 मीटर दूरी पे हूं, और चिंटू कह रहा है कि मैं पेड़ से 20 मीटर दूरी पे हूं। ठीक है, इन लोगों ने कहा कि पेड़ से हैं, ठीक है भाई, पेड़ को ही हटा दो, पेड़ को हटा दिए। अब बताओ कि मिंटू किस चीज से 10 मीटर दूरी पे है, कुछ पता चल रहा है? चिंटू किस चीज से कितनी दूरी पे, पेड़ को हटा देने के बाद कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। इसका ये मतलब समझ में आ रहा है कि एक ऐसी जगह होगी जिसके बेसिस पे हम चीजों को डिफाइन करेंगे, कहेंगे कि हम कहां हैं, हम कहां हैं। तो उसी चीज को ओरिजिन कहते हैं, उसी चीज को पॉइंट कहते हैं, उसी चीज को रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट ये हमें बताता है कि हम कहां हैं, कितनी दूरी पे हैं, ये चीज हमें बताता है। तो मोशन में कोई ऑब्जेक्ट तभी होगा जब कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट और टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो, मूवमेंट में हो, उसकी पोजीशन चेंज हो। टाइम के रिस्पेक्ट में और रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन क्या हो, चेंज हो। जस्ट लाइक से कि ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में कोई चीज ये वाल है, वाल से 10:01 पे वाल से चलकर पॉइंट ए पे पहुंचा, और पॉइंट बी पे पहुंचा। तो इस बीच में पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में 5 मिनट अगर लगा तो टाइम भी माने रखता है, टाइम लगेगा तभी तो पता चलेगा कि वो चीज पोजीशन चेंज किया है या नहीं। और पोजीशन चेंज किया है तो इसका मतलब यह है कि वो चीज जो है रेफरेंस पॉइंट से कुछ दूर गया होगा, रेफरेंस पॉइंट से उसने अपनी पोजीशन चेंज किया होगा, तभी वो क्या किस चीज में कहलाएगा, मोशन में कहलाएगा। मोशन का एग्जांपल हम लोगों ने दिया था, कुछ एग्जांपल। पहला एग्जांपल ये था कि स्विमिंग करती हुई मछली, दूसरा क्या था कि फ्लाइंग बर्ड्स, तीसरा एग्जांपल क्या था कि ब्लड सर्कुलेशन, चौथा एग्जांपल क्या था, स्टार एंड प्लेनेट। तो ये है मोशन और रेस्ट के बारे में कहानी। मोशन और रेस्ट की कहानी कंप्लीट हुई। मोशन और रेस्ट में खास ख्याल ये रखना है कि रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, रेफरेंस पॉइंट और टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चीज अपनी पोजीशन चेंज करती है तो मोशन में है। रेफरेंस पॉइंट और टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चीज अपनी पोजीशन नहीं चेंज करती है, टाइम चेंज हो गया लेकिन रेफरेंस पॉइंट चेंज नहीं हुआ, रेफरेंस पॉइंट की बेसिस पर उसकी जगह नहीं चेंज हुई, पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो वो क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। ये बहुत बेसिक बात समझने की जरूरत है हमें। आइए अब हम लोग देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। किसको देखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। मैंने पहले कहा कि फिजिकल क्वांटिटी और सिस्टम ऑफ यूनिट इनके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में एक वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी आपको, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सॉरी फॉर सी, ये चीज आपको समझने की जरूरत है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है हम शॉर्ट में अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ऑल द क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तमाम जितनी भी क्वांटिटी है वो फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती है। फिजिकल क्वांटिटी कितनी टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। वेक्टर स्केलर में क्या खास है तो आपको समझने की जरूरत है कि इसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है, इसके अंदर भी मैग्नीट्यूड होता है,
ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है। इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, इसके अंदर डायरेक्शन होता है। चलिए इसको एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं। इसमें डायरेक्शन होता है, क्या होता है, इसमें डायरेक्शन होता है। ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होता है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड होता है। ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होता है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड होता है। एग्जांपल देख लेंगे, एग्जांपल करके दिखा देंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ एग्जांपल देखने की जरूरत है। इसमें स्केलर क्वांटिटी में, स्केलर क्वांटिटी में एग्जांपल क्या है, मास है, क्या है, मास है, लेंथ है, टाइम है, इन सबको कोई मतलब नहीं होता डायरेक्शन से। यहां पे फोर्स है, ठीक है, वेलोसिटी है, फिर स्पीड यहां आएगा, स्पीड इसमें नहीं जाएगा, स्पीड इसमें आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग समझ लेंगे। और डिटेल में अगर आपको देखना है तो आप वहां देख लीजिए जाके, बराए मेहरबानी, क्योंकि ये डिटेल में पढ़ाया जा चुका है। बार बार एक ही चीजों को पढ़ाने से वीडियो लंबी भी होगी और आपको भी मजा नहीं आएगा। तो आप वहां उस चीज को पढ़ चुके होंगे, क्योंकि आप लोग जो है हमारी हर वीडियो को देखते हैं। तो अगर आपने हमारी वीडियो देख लिया है तो आपको जरूरत है कि आप इन टॉपिक को वहां पर जाके फिर से एक बार सर्च करें और देखें। अब आपको हम कुछ एग्जाम्पल देने की जरूरत है। एग्जाम्पल देता हूं मैं, एग्जाम्पल देख लीजिए आप, उसके जरिए आप फैसला कर लीजिएगा कि स्केलर और वेक्टर में कैसे फर्क करना है। और फोर्स के बारे में जो हम लोग एक क्लास में पढ़ के आए हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा होगी। एक अलमीरा है या एक बॉक्स है, इस बॉक्स को इस डायरेक्शन में खसकाना है, इधर। एक बच्चा है जो इस पे लगा रहा है, कौन बच्चा है, 5 न्यूटन। इस बच्चे का नाम है मिंटू। और एक बच्चा है जो 10 न्यूटन लगा रहा है, कौन बच्चा है, चिंटू। कौन है, चिंटू। चिंटू इधर लगा रहा है। तो ये चीज को इसमें खसकाना है, क्या ये इसमें खसकेगा, नहीं खसकेगा, क्योंकि ये इधर खसका रहा है। तो इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स राइट, फोर्स लेफ्ट, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5 न्यूटन आ जाएगा, आएगा ना। डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, इसलिए माइनस लगता है। माइनस का मतलब डायरेक्शन उल्टा होना, माइनस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये निगेटिव इंटीजर है, ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ये है। अब इसी चीज को अगर वो बच्चा चाहता, एक को खसकाना है किधर, इस डायरेक्शन में, तो 5 न्यूटन ये लगा लेता और ये बेचारा लगा लेता 20 न्यूटन। तब कितना हो जाता, 25 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाता, रिजल्टेंट फोर्स 25 न्यूटन हो जाता और ये चीज इस डायरेक्शन में खसक जाता। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, आपको एग्जांपल मैं दिखाता रहूंगा और आप देखते रहिएगा। एग्जांपल देखिए, जस्ट लाइक से ये एक डब्बा है, इस डब्बे को खोलना है। इस डब्बे को क्या करना है, इस डब्बे को खोलना है। तो मैं इधर अगर इसको खोल रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, तो ये डब्बा खुल जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो खुल जा रहा है, लेकिन क्लॉकवाइज इसको घुमाते जाए, खुलेगा नहीं खुलेगा। लेकिन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो खुलेगा। तो फोर्स जो है क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि वेक्टर क्वांटिटी इसलिए कि फोर्स को डायरेक्शन चाहिए होता है। फोर्स को क्या चाहिए होता है, डायरेक्शन चाहिए होता है। फोर्स को बिना डायरेक्शन के वो काम नहीं करता। सिस्टम ऑफ यूनिट आपको पढ़ा चुके हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट में एसआई यूनिट को ही सिस्टम ऑफ यूनिट का इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहा गया। एसआई यूनिट में लेंथ के लिए मीटर इस्तेमाल होता है, मास के लिए केजी और टाइम के लिए सेकंड होता है। इसको एमकेएस कहा भी जाता है और ये फ्रांस में एक कॉन्फ्रेंस में ये चीज तय हुई थी, आप ये जानते हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आइए देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो अब अगला टॉपिक है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस से इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ बाय ए मूविंग बॉडी irrespective of the direction in which the body travel। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की टोटल लेंथ को क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। बहुत सिंपल तरीके से आप बात कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन घुसाया गया, ये सब जो घुसाया गया, उसका कारण ये है कि ये इस बात में ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि बिना किसी डायरेक्शन के भी अगर कोई चीज कहीं भी मूव कर रही है, जस्ट लाइक से, इसको आप एग्जांपल के जरिए से, कोई चीज यहां से चलना शुरू की, ऐसे ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे चल रही है, कुछ भी चलती रही है, कोई भी डायरेक्शन में चल जाए, तो क्या हो जाएगा कि इसकी टोटल लेंथ को, टोटल इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की टोटल जो लेंथ है, इसे हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। इसको हम लोग एक्चुअल में एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। बहुत शानदार और बहुत प्यारा सा एग्जांपल देंगे, जिसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। एक कार है, वो कार क्या कर रही है, मूव कर रही है।
कार क्या कर रही है, मूव कर रही है यहां से पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी पे जा रही है, और पॉइंट बी से मूव करके पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी पे जा रही है, पॉइंट ए बी से मूव करके पॉइंट सी पे जा रही है। ये 4 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है। वापस कार ऐसे गई, ऐसे जाके ऐसे गई, और ऐसे जाके फिर यहीं पे आ गई। कार ऐसे गई, इस डायरेक्शन से गई, उसके बाद ऐसे ऊपर गई, फिर ऐसे नीचे चली आई, कार ऐसे मूव की। तो बताइए टोटल लेंथ कितना होगा। तो टोटल लेंथ क्या बताया गया, टोटल लेंथ ये बताया गया कि टोटल एक्चुअल लेंथ को डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू एक्चुअल लेंथ। तो क्या एक्चुअल लेंथ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी कितना है 4, बी सी कितना है 3, और ये कितना है 5। तो कितना हो जाएगा 12। अगर ये सब मीटर में है, अगर मीटर में है ये, तो कितना हो जाएगा 12 मीटर। कितना हो जाएगा 12 मीटर। क्या हो जाएगा 12 मीटर। ये कार का टोटल लेंथ हो गया। कार का टोटल लेंथ ये हो गया। इसी से अगर हमको कहा जाए कि क्या निकालने को, डिस्प्लेसमेंट निकालने को, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सबसे पहले ये जानना होगा। आपको एक बात बता दूं मैं कि डिस्टेंस को इससे शो किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट को भी इससे शो किया जाता है। थोड़ा सा फर्क समझने की जरूरत है। वहां पे उस वीडियो में बताया गया है कि स्केलर क्वांटिटी को अल्फाबेट में लिखा जाता है, कैसे ए बी, ये कुछ भी। हाँ, वेक्टर को थोड़ा सा मसला ये है कि वेक्टर को जैसे फोर्स है वेक्टर, तो इसको इसके ऊपर एरो लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, एरो लगा दिया जाता है। ये फर्क होता है। तो ये चीज हम लोग करेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ को कहते हैं। किसको कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल, इनके बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ को कहते हैं। किसको कहते हैं, शॉर्टेस्ट लेंथ को कहते हैं। ये इसको क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट लेंथ को कहते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इस टॉपिक में देखेंगे। तो इसके लिए फिगर है, आपको बना के मैं दिखा दूं अगर, तो आप देख सकते हैं। आपको पाइथागोरस याद होगा। आप ये बताइए कि इनके बीच में क्या होगा। सवाल एक है कि ये कार है, एक कार ए से चल के सी पे गई, अगर ये 4 है और ये 3 है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट बहुत सिंपल है। ये देखिए, ये शॉर्टेस्ट लेंथ है, इन दोनों पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ है। तो क्या हो जाएगा AC, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, एकदम पढ़ा होगा। तो AC इक्वल टू AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB की वैल्यू कितनी है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो कितना हो जाएगा 25। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 25, AC इक्वल टू √25, तो कितना हो जाएगा 5 मीटर। कितना हो जाएगा 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 5 मीटर। तो ऐसे निकाला जा सकता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको दिख जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट कहीं कहीं पे जीरो भी होता है। कहां पे जीरो होगा, तो ये एग्जांपल देख लीजिए, ये वाला जो था इस एग्जांपल में देख लीजिए कि कोई गाड़ी ए से चल कर गई, और ए से चल के ऐसे गई यहीं पे आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से कम, डिस्टेंस के बराबर और जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो उससे कम, डिस्टेंस से कम, या डिस्टेंस के बराबर, या फिर बराबर कब होगा, जब कोई चीज ए से चलकर बी पे गई, ए से चलकर बी पे गई, तो इसके बीच में 4 किलोमीटर है। तो अगर ये चीज यहां से यहां चल के गई, यहीं पर रुकी रह गई, तो डिस्टेंस भी 4 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 4 किलोमीटर। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको और भी एग्जांपल मैं दिखा दूं, एक एग्जांपल दिखा दूं कि आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। वो एग्जांपल मैं दिखा दूं आपको। एक पार्क है, सर्कुलर पार्क है। उस पार्क में ए पोजीशन से कोई चल के गया, ऐसे चल के गया। तो इस पार्क पर डिस्टेंस क्या होगा, इसका पूरा जो है 2πr निकाल लेंगे।
डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर यहीं पे आगे रुक गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2πr। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2πr। ये बात समझने की आपको जरूरत है। अब अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे, अगला टॉपिक नहीं, अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी को। किसको देखेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी को। तो स्पीड एंड वेलोसिटी की देखेंगे। इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना, इस वीडियो में हमने जाना कि स्टेट 2 टाइप के होते हैं। किसके, मोशन के 2 स्टेट होते हैं, मतलब फिजिक्स में 2 स्टेट हैं। पहला स्टेट मोशन, दूसरा है रेस्ट। उसके बाद हम लोगों ने देखा फिजिकल क्वांटिटी और क्या, सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसके बारे में दूसरी वीडियो में जिक्र किया गया, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के देखा। और इस वीडियो में इसलिए जुड़े रहे, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ इसलिए शेयर करें कि बहुत छोटे छोटे पॉइंट के, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल के जरिए हम समझाने वाले हैं और तमाम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप देख रहे थे आपका अपना चैनल रिफॉर्म विद अमान।